दोस्तों, महिला हो या पुरुष, दोनों ही रात में इन 4 अंगों पर तेल जरूर लगाना। हम आपको एक ऐसा अंग बताएंगे जिस पर काफी लोग तेल लगाने से शर्माते हैं, और आप सभी लोग जानते ही हैं कि जिसने की शर्म उसके फूटे कर्म। जी हां दोस्तों, शरीर के इन 4 अंगों में यहां तेल लगाने से आपका शरीर स्वतः अपनी सारी बीमारियों को नष्ट कर देगा, यानी कि वह खुद ठीक कर लेगा। तो वह 4 अंग कौन कौन से हैं और कौन सा तेल लगाना चाहिए? ध्यान से सुनना। इस बात को, शरीर की इन 4 अंगों में से जो एक अंग है, वह ऐसा अंग है जहां पर आपको तेल लगाना जरूर चाहिए। आप सभी लोगों ने सुना होगा, जिसने कि शर्म उसके फूटे कर्म। यह बात बिल्कुल सही है। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करना है। जो लोग इस वीडियो को छोड़कर जाना चाहते हैं, वह अभी ही चले जाएं, क्योंकि यह जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी है। हो सके तो सारे काम छोड़कर आज अपने शरीर के लिए इस वीडियो को ध्यान से सुन लेना, महिला हो या पुरुष हो। बस इन 4 अंगों में तेल लगाने से आपकी थकान कम हो जाएगी, और दोस्तों, आपको पूरी रात अच्छी नींद आएगी। ये जो हम 4 अंग आपको बताने जा रहे हैं, महिला और पुरुष दोनों को ही इन 4 अंगों में तेल लगाना है। कोई भी महिला या पुरुष जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, हमारी बातों को हल्के में मत लेना। काफी बार क्या होता है, महिलाएं काफी ज्यादा थकान महसूस करती हैं। ऐसे में इन 4 अंगों पर तेल लगाना शुरू कर दिया तो आपकी थकावट दिनों दिन कम होती चली जाएगी। आज दोस्तों, हम आपको जो बताने जा रहे हैं, 4 अंगों में से एक अंग जहां पर आपको जरूर से जरूर तेल लगाना है, उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इसीलिए उस अंग को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि वहां से 70,000 नाड़ियां निकलती हैं और वहीं से ही रोग की शुरुआत होती है। अगर हम उसको बैलेंस कर लेंगे तो हमेशा हम स्वस्थ रहेंगे। इसलिए आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी है। 4 अंगों में से इस अंग के ऊपर भी तेल लगाना है, सरसों का। और अभी हम आगे वीडियो में बताएंगे वह कौन सा अंग है। और दोस्तों, 4 अंगों में से एक अंग ऐसा है जहां से हमारा पूरा शरीर चलता है, और यह वाला अंग महिला और पुरुष में दोनों में ही पाया जाता है। यह वाला अंग बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे जीवन में। और यदि इन 4 अंगों में से इस पर आप रात को सोने से पहले तेल लगा लेते हो, तो यकीनन आपको अपनी लाइफ में बहुत फायदा मिलेगा। आपकी रात कभी भी खराब नहीं होगी और आपको थकावट भी बिल्कुल महसूस नहीं होगी। बस तेल लगाने में बिल्कुल भी कमी मत करना। अब यहां पर कुछ लोग ऐसे होंगे जो हमारी बातों को हल्के में लेंगे, क्योंकि उन्हें आयुर्वेद की नॉलेज नहीं है, उन्हें ज्ञान नहीं है। इसीलिए जो हम आपको बताने जा रहे हैं, शरीर के इन अंगों में आपके बिना शर्म किए तेल जरूर लगाना है। कोई भी मनुष्य हमारी बातों को बिल्कुल भी हल्के में लेने की भूल न करें, और इन 4 अंगों में तेल लगाने से पहले सबसे पहले यह उपदेश जरूर सुनना चाहिए। इस उपदेश को सुनकर आप अपने जीवन को सफल जीवन बना सकते हैं। दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। एक दिन एक राजा भगवान बुद्ध के पास आया। बुद्ध के आश्रम में बहुत भीड़ थी। राजा ने भगवान बुद्ध से आग्रह किया कि वह एकांत में कुछ बुद्ध से कहना चाहते हैं। तथागत गौतम बुद्ध बोले, सर्वत्र एकांत है, यही बोलो। फिर राजा ने कहा कि मैं तथागत सन्यास लेना चाहता हूं। गौतम बुद्ध गंभीर हो गए। वे बोले कि तुम्हें सन्यास होने के लिए दीक्षा के पहले मेरी एक शर्त का पालन करना होगा। राजा ने स्पष्ट किया कि जब दीक्षा लेनी ही है और सन्यास होना ही है, तो मुझे आपका सभी शर्तें मंजूर है। और फिर तथागत बुद्ध ने आदेश दिया और कहा, अपने कपड़े उतारो, अपने जूते उतारे और नग्न हो जाओ, और इसी नग्न अवस्था में अपने राज्य के राज्य मार्गों पर स्वयं को जूते मारते हुए चक्कर लगा कर आओ। राजा असमंजस में पड़ गया। तथागत बुद्ध यह क्या कह रहे हैं? मैं एक राजा हूं, इस तरह से मैं नग्न होकर अपनी ही सड़कों पर कैसे खुद को जूते चप्पल मारते हुए चक्कर लगाऊं? लेकिन फिर भी राजा को संतुष्ट होना था, तो उन्होंने भगवान बुद्ध की शर्तें मान लीं और वे वैसा ही करने के लिए निकल पड़ा। राजा ने वैसा ही किया। वह नग्न होकर स्वयं को जूते मारते हुए राजधानी की सड़कों पर दौड़ने लगा। और यहां उसके चले जाने पर शिष्यों ने बुद्ध से कहा कि जब हम आपसे दीक्षा लेने आए थे, तब आपने तो ऐसी कठोर शर्तें नहीं लगाई थीं। आप तो स्वयं करुणा अवतार हैं, फिर आपने राजा के साथ ऐसा कठोर व्यवहार क्यों किए? तब भगवान तथागत बुद्ध बोले, जब तुम लोग सन्यास लेने आए थे, तब तुम्हारे अहंकार बहुत बड़े नहीं थे, इसलिए तुम लोगों से
घर घर भिक्षा न करवाकर ही काम बन गया। यह तो एक बड़े राजा है, इसका अहंकार भी बहुत बड़ा है। इसलिए जितनी बड़ी रोग उतनी बड़ी दवाएं, इसलिए महाराज की दवा भी अधिक शक्तिशाली होती है। इसी कारणवश मैंने इनका परीक्षा भी इतना कठिन किया है। राजा जब इस दशा में अपनी प्रजा के सामने से गुजरेगा तो उसका अहंकार चूर चूर हो चुका होगा। राजा ने शाम तक शर्तें पूरी कर लीं और बुद्ध के चरणों में आकर गिर गया और फिर बोला, तथागत, अब तो मुझे आप दीक्षा देकर मुझे सन्यास करें। भगवान बुद्ध ने राजा के सिर पर मुकुट रखा और कहा कि अब तुम्हीं सन्यास लेने की जरूरत ही नहीं है। जाओ और कर्ता भाव छोड़कर साक्षी भाव से राज करो। अब तो तुम राजा हो चुके हो, अब तुम सन्यास राजा बन चुके हो। किस तरह से भगवान बुद्ध ने एक राजा को उपदेश दिया और राजा का जीवन धन्य हो गया। दोस्तों, यह छोटे से उपदेश से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, यह हमारा शरीर किससे बना है, यह सबसे पहले जानना जरूरी है। और हमारे शरीर में कौन से 3 दोष पाए जाते हैं? हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे सामने शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। इसे जानना जरूरी है क्योंकि यहां हर एक बीमारी का कारण होता है, क्योंकि हर एक बीमारी का जरिया ही 3 दोष है। इसलिए जानना जरूरी होता है। तो आपका शरीर का सबसे महत्वपूर्ण दोष यह 3 दोष है, पित्त दोष, कफ दोष और वात दोष। अगर आप शरीर का वात दोष गड़बड़ हो गया तो 60 से 70% बीमारी होगी। अगर आपके शरीर का पित्त दोष गड़बड़ हो गया तो शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। और आपके शरीर का कफ दोष गड़बड़ हो गया तो 5 से 10% बीमारी होती है। अब इन तीनों प्रवृत्ति हमारे शरीर में कब से कब तक रहती है? जब हम जन्म से बाल्य अवस्था में रहते हैं, यानी 0 से। जब हमारा जन्म होता है और 14 साल की उम्र तक हमारे शरीर में दोस्तों इसकी प्रवृत्ति ज्यादा होती है। इस समय कफ ज्यादा बनता है। यह प्रकृति की देन है। कफ इसलिए बनता है क्योंकि हमारा शरीर ग्रो करता है। कफ बनना जरूरी है क्योंकि यह हमारे शरीर के बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। बस हमें यह ध्यान देना है, हम अपने बच्चों को ऐसी कोई चीज नहीं देना है जिससे उनका कफ और बढ़ जाए, क्योंकि बच्चे उस समय कुछ नहीं जानते। पेरेंट्स को जागरूक होना होगा। बस हमें अपने बच्चे को कुछ भी ऐसी चीज नहीं देना है जिससे उसका कफ और बढ़ जाए। बनाने वाली चीजें हमें उन्हें नहीं खिलाना है, नहीं तो क्या होगा, कफ से संबंधित जो 5 से 10% बीमारी है, जैसे टीवी, दमा, अस्थमा, शिजोफ्रेनिया, ये सारी बीमारियां इसकी वजह से होती है। जहां आपको ध्यान देना होगा दोस्तों, हर पेरेंट्स को ध्यान देना होगा। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम में से कोई जय जय बजरंग बली जी को मानता है तो अगर सच में ही है, आप इस वीडियो को लाइक कर नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार जय जय बजरंग बली लिख देना। बजरंग बली जी, जो भी भक्त कमेंट बॉक्स में जय जय बजरंग बली लिखता है तो उसके मन में जो भी मनोकामना है वह पूरी कर देना दोस्तों। इसके बाद हम आगे वाली अवस्था में आते हैं, बाल्य अवस्था से युवा अवस्था। युवा अवस्था हमारा कब से कब होता है? जब हम 15 साल से 60 साल के बीच में होते हैं दोस्तों। इस समय हमारा युवावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा पित्त बनता है। इसलिए हमें यह ध्यान देना होगा कि हम ऐसी कोई वस्तु ना खाएं जिससे हमारा पित्त बढ़ जाए। अगर हमारे शरीर में पित्त बढ़ जाएगा तो दोस्तों हमारे शरीर में 15 से 20% बीमारियां गंभीर बीमारियां होती हैं। इसके बाद हमारा वात है, वृद्धावस्था। 60 साल की उम्र हमारा वृद्धावस्था होता है। इस समय हमारे शरीर में वात बढ़ता है और वात से संबंधित 60 से 70% बीमारियां हमारे शरीर में होती हैं। तो आपको ऐसी कोई चीज नहीं खाना है जिससे वात रोग बढ़े। तो दोस्तों, यहां आप समझ गए कि आपके शरीर में 3 दोष का क्या रोल है। इसलिए इन 3 दोष संबंधित जो भी जानकारी जहां से मिले, जैसे मिले, उसे हासिल कर लीजिए और हासिल करके अपने जीवन में उतारें। कारण को हटा दीजिए और इन 3 देशों में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, इसका हमेशा ध्यान रखना है। इस दोष को बढ़ाने वाली चीजें कभी मत खाएगा। अब 3 दोष के बारे में जान गए। अब यह जानिए, आपका शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में प्रोटीन, विटामिन, सारे तत्व आते हैं। अब इस 5 तत्वों में और 3 दोषियों में
जो भी कमी आती है तभी आपका शरीर बीमार होता है, अन्यथा आपका शरीर बीमार नहीं होता। अब आप समझ गए आपका शरीर बीमार होने का क्या कारण है। जैसे कुछ लोग रोते हैं, दोस्तों भगवान ने हमें यह कष्ट दे दिया, भगवान ने हमें यह बीमारी दे दिया, हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो गया, हमें थायराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर हो गया। क्यों हो गया? भगवान ने नहीं दिया, आपने खुद पाला है। जब आपको प्रकृति कहता है कि खाना खाने का नियम पालन करिए, पानी पीने का नियम पालन करें, इस प्रकृति का नियम पालन करिए, तो आप क्यों नहीं कर रहे हैं? जबकि हमारा शरीर उसी तत्व से बना है, प्राकृतिक तत्वों से ही तो बना है। हमारा शरीर भी पानी से ही तो बना है, खाने से ही तो बना है, पोषक तत्वों से ही तो बना है। ये सारे नियम का आपको पालन करना होगा। अब जब ये हमारा पित्त दोष कह रहा है कि यह चीज नहीं खाइए, पित्त और बढ़ेगा, तो आप उसे क्यों खाते हैं? पिज्जा बर्गर आप क्यों खाते हैं? चाय आप क्यों पीते हैं? चीनी आप क्यों खाते हैं? जब आप यह सारी चीजें खा रहे हैं तो आपके पेट में एसिडिटी बनेगा, आपके पाचन तंत्र बीमार पड़ेगा। तो जब आपका पाचन तंत्र बीमार होगा तो कुल मिलाकर तमाम बीमारियां आपको आएगी। ये तो आप खुद कर रहे हो ना, ब्रह्मांड नहीं दे रहा है, भगवान नहीं कर रहा है। आप इसे खुद जाने अनजाने में कर रहे हैं। हम अपने मन को, अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें आप छोड़ दीजिए। अब दोस्तों, बात करते हैं हमारे शरीर में तेल कौन सा लगाना चाहिए, कहां पर लगाना चाहिए, उस पर जानते हैं। समझ गए आपका शरीर निर्माण कैसे होता है? इसे सुरक्षा करना आपके हाथ में है कि सुरक्षा आप खुद करिए। शरीर की 4 महत्वपूर्ण अंग है जिससे आपके शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई हैं। दोस्तों, पहला पैर का तलवा, दूसरा है आपकी नाक और तीसरा है नाभि, चौथा है आपका सिर। यह 4 सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इन चारों जगह पर आपको तेल लगाना है। दोस्तों, बस ये ध्यान देना है कि आपको कब लगाना है और कैसे लगाना है। बस ये ध्यान देना है। रोज सुबह जो मॉर्निंग वॉक करता है नंगे पैर जमीन पर या फिर हरी घास पर, तो उसकी आंखों की रोशनी कभी कम नहीं होती। इसलिए आपको पैर के तालू में शुद्ध तेल लगाना है। तो पैर के तालू पर यही शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। जब आप रात में सोने जाइए, उसके पहले गुनगुने पानी से अपना पैर धो लीजिए। पैर धुलने के बाद बढ़िया से उसे साफ कर लीजिए, सूख जाएं। दोस्तों, जब आप बिस्तर पर लेटे हैं, अगर आपकी पत्नी है तो आप अपनी पत्नी से तेल दोनों पैर में थोड़ी देर मालिश करवा दीजिए, नहीं तो आप अपने हाथ से ही मालिश कर लीजिए। रात में सोते समय यही शुद्ध सरसों का तेल, और जैसे ही आप अपने 5 मिनट दोनों हाथों से मालिश करेंगे, तेल से गर्माहट आएगी। दोस्तों, तुरंत ही आपको नींद आना शुरू हो जाएगा। अगर आप नींद का टैबलेट लेते हैं, अगर आप डिप्रेशन में हैं, नींद नहीं आ रहा है, तो यह दूसरे दिन से ही बंद हो जाएगा। आपको नींद की कभी टैबलेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका पागलपन दूर हो जाएगा। याददाश्त बहुत तेज होती है, दिमाग से संबंधित सारी समस्याएं खत्म, और एक ही बार में आप 10 बजे सो रहे हैं, 4 बजे से पहले आपकी नींद नहीं खुलेगी। इतनी बढ़िया नींद आती है। तो पैर के तालू में तेल लगाने से आपके पाचन तंत्र मजबूत होता है, याददाश्त तेज होती है, भूख लगती है, शरीर में शक्ति मिलती है, ऊर्जा मिलता है, यानी कि शरीर की सारी पोषक तत्वों की आपूर्ति कर देता है। दूसरा स्थान है नाभि, जो कि आपके शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। दोस्तों, नाभि के पीछे एक त्रिकुटी ग्रंथि पाए जाते हैं, और इसी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी हुई होती हैं, और यह शरीर की सबसे शक्तिशाली ग्रंथि होती है, सबसे शक्तिशाली होती है। इसीलिए नाभि में तेल लगाना चाहिए। आप देखते होंगे जब घर में बच्चा होता है, सबसे छोटा सा बच्चा जन्म होता है और माताएं तेल की मालिश करती थीं। अब तो यह जमाना उठ गया है। पहले माताएं 8-10 बार दिन में तेल की मालिश करती थीं। हम लोग बच्चों को देखते थे, हमारी माता जी जो भाई के बच्चे होते थे, यानी कि पोता को 4 बार दूसरी टाइम, यानी कि 7 से 8 बार तेल की मालिश करती थी। दोस्तों, कहते थे जितने हम तेल की मालिश करेंगे हड्डियां इनकी मजबूत होगी। दोस्तों, यह आपकी नाभि सबसे शक्तिशाली शरीर के हिस्सा है। इस नाभि में उस समय जब माताएं तेल की मालिश करती थीं तो उनकी नाभि को फूंक मारती थी। फूंक मारने के बाद उसमें तेल लगाती थी, साफ करती थी। तो दोस्तों, आपको नाभि में तेल लगाना है कि किसका तेल लगाना है? शुद्ध सरसों का तेल लेना है, और रात में सोते समय आपको नाभि में तेल लगाना है। जब आप नाभि में तेल लगाते हैं तो उसके फायदे कितने हैं, आप जानकर चौंक जाएंगे। दोस्तों, आपको बढ़िया से नींद आएगी, दिमाग से संबंधी कोई समस्या नहीं होगी,
आपका पाचन तंत्र एकदम स्ट्रांग बना रहेगा। आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहेगा, आपको भूख बढ़िया सी लगेगी, आपके शरीर के सारे दर्द दूर दूर हो जाएंगे, आपकी आंखों की रोशनी बढ़ जाती है, यानी कि शरीर के हर एक पार्ट के लिए फायदेमंद है। अब आपको नाक में क्या करना है? नाक में अगर आपको अगर देसी गाय का घी मिल जाए, शुद्ध देसी किसी कंपनी का नहीं चाहिए, शुद्ध देसी गाय का घी 1 बूंद नाक में और 1 बूंद नाक में, दोनों नाक में 1-1 बूंद डालना है। दोनों नाक में 1-1 बूंद रोज डाले। इसके इतने सारे बेनिफिट्स हैं, वह बेनिफिट्स मैं यहां पर गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। दोस्तों, आपका पागलपन दूर हो जाएगा। किसी के अंदर पागलपन है, पागलपन की दवा चल रही है, तो दोस्तों 3 से 4 महीने के अंदर पागलपन की दवा बंद हो जाएगी। आपके कान के पर्दे में छेद है, तो कान के पर्दे का छेद बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाएगा, सिर्फ 3 से 4 महीने में। बाकी कोई दवा ऐसे नहीं बनी जो आपको ठीक कर दे। आपको नींद की समस्या है, नींद की समस्या दूर हो जाएगी। याददाश्त कमजोर है, याददाश्त आपकी तेज हो जाएगी। शरीर में कमजोरी है, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी। जुकाम आपको कभी पूरे भविष्य में नहीं होगा। जुकाम, सर्दी, खांसी, नाक से संबंधित जितने भी बीमारी है आपको नहीं होगा। अब एक बात और है, जहां से आपका शरीर पूरा ब्रेन जुड़ा हुआ है, आपको अपने सर में सरसों का शुद्ध किसी कंपनी का आप मत लीजिए। यह शुद्ध सरसों का तेल आप अपने सर में लगाइए। जैसे यह शुद्ध सरसों का तेल आप अपने सर आसानी से इसे थपथपा पाएंगे। दोस्तों, नींद आना आपको शुरू हो जाएगी, तो आप खुद देखिए नींद लाने में कितने रोल है। तो दोस्तों, आपको सिर में तेल लगाने से सोते समय कितने सारे प्रॉफिट है। आपका जो बाल है, बाल पक रहा होगा, वह भी रुक जाएगा। आपको नींद बढ़िया से आएगी, इतनी बढ़िया से आएगी कि क्या बताएं। दिमाग की याददाश्त पावरफुल होगी, शरीर की शक्ति बढ़ेगी, शरीर की कमजोरी दूर हो जाएगी, आपका पाचन तंत्र मजबूत हो जाएगा, यानी कि शरीर की सारी शक्तियां आपको मिलेंगी। दोस्तों, ये 4 अंगों पर ये तेल आप जरूर लगाएं या देसी घी आप नाक में डालें। ये प्रक्रिया आप अपना लीजिए, आपका शरीर स्वस्थ और निरोग हो जाएगा। जैसे हमने कहा कि यह हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमारे ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों, अभी तक हमने आपको जो भी बात बताई है, वह बात बहुत ही ज्यादा हमारे शरीर के लिए लाभदायक है। हो सके तो दोस्तों, जल्द से जल्द हमने जो आपको बात बताई है उसे फॉलो करें, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण के मित्र उनसे मिलने के लिए द्वारिका नगरी पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण उनका स्वागत करते हैं और उनके आने का कारण पूछते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सखा उनसे कहते हैं, हे केशव, तुम तो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानते हो। आज मैं तुम्हारे पास यह जानने के उद्देश्य से आया हूं कि मनुष्य को किन किन वृक्षों का रोपण करना चाहिए, कौन से वृक्ष भवन के सामने लगाने चाहिए, किन वृक्षों का रोपण करने से दरिद्रता दूर होती है तथा शत्रु, रोग, भय, भूत, पिशाच आदि संकटों से बचने के लिए कौन से वृक्ष भवन की सीमा में लगाने चाहिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे सखा, तुमने आज समस्त मानव जाति के कल्याण के उद्देश्य से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इस संसार में वृक्षों का बहुत ही बड़ा योगदान है। वृक्ष सदा ही पूजनीय है, किंतु आज तुमने उचित ही प्रश्न किया है। भवन की सीमा में वृक्षों को लगाना बहुत ही शुभ फल प्रदान करता है। वृक्ष तथा पौधे भवन की सुंदरता को बढ़ाते अवश्य है, साथ ही ये वातावरण को शुद्ध रखते हैं। वृक्षों से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जो मनुष्य के जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक होती है। वृक्ष नकारात्मकता को कम करके वातावरण को अधिक सकारात्मक बनाने का कार्य करते हैं। घर के सामने शुभ पेड़ पौधे लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही ये पेड़ पौधे कई प्रकार के वास्तु दोषों को नष्ट करते हैं। घर के आंगन में खड़े वृक्ष देवताओं के समान घर की रक्षा करते हैं। हे मित्र, भवन के पास कौन से पौधे लगाने चाहिए और कौन से नहीं, इसके बारे में बताने से पूर्व मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूं, जिससे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वृक्षों का तथा पेड़ पौधों का भवन के पास लगाना कितना शुभ होता है और कौन से पौधे भवन के पास लगाने से दुख एवं दरिद्रता आती है। जो भी मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके सैकड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं और उसकी दरिद्रता का नाश होता है। भगवान श्री कृष्ण का सखा कहता है, हे केशव, मैं इस कथा को अवश्य ध्यान से पूरा सुनूंगा।
कृपया मुझे वह कथा सुनाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, पूर्वकाल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में धनेश्वर नाम का वैश्य अपनी पत्नी सुमति के साथ निवास करता था। धनेश्वर भगवान विष्णु का भक्त था और वह नित्य भगवान विष्णु की पूजा करता था। धनेश्वर की पत्नी भी सुशील और गृह कार्य में दक्ष थी। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था। इस प्रकार से अनेक दिन बीत जाने के पश्चात धनेश्वर की जो पत्नी थी, जिसका नाम सुमति था, उसने अपने आंगन में कुछ वृक्षों का रोपण किया और नित्य उन वृक्षों को जल चढ़ाकर उनकी सेवा करने लगी। किंतु धनेश्वर की पत्नी को वृक्ष रोपण का ज्ञान नहीं था। उसे जो वृक्ष प्रिय लगे उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने किया। जो वृक्ष अशुभ होते हैं उन्हीं वृक्षों का रोपण उसने अपने घर के आंगन में कर दिया, जिस कारण से उस वैश्य धनेश्वर को व्यापार में काफी सारा घाटा होने लगा। उसके घर में रोज कलह होने लगा। पति पत्नी में बार बार क्लेश होने लगे। उन दोनों के जीवन में अनेक कठिनाइयां आने लगीं। धनेश्वर का सारा व्यापार डूब गया और उसका सारा धन भी नष्ट हो गया। अब धनेश्वर के पास अनाज भी खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वे भूखे ही रहने लगे, जिससे क्रोधित होकर उसकी पत्नी भी गुस्सा करने लगी। वह अपने पति को कोई काम करने के लिए कहती। फिर धनेश्वर काम मांगने के लिए गांव में घूमने लगा, लेकिन उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता था। उसने आकर अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, मुझे तो कोई भी काम नहीं दे रहा है। अब मैं कहां पर काम खोजने जाऊं? वे दोनों ही पूरी तरह से हतबल हो गए थे। दोनों के पास भी उद्योग करने के लिए कुछ नहीं था। धनेश्वर ने अपनी पत्नी के सारे गहने भी बेच डाले और जो कुछ भी अन्न मिला उसी से पेट भर लिया। इस प्रकार से अशुभ वृक्ष लगाने के कारण दोनों के ही जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आने लगे, किंतु वे दोनों ही इस बात को नहीं जानते थे। फिर एक दिन एक साधु महात्मा धनेश्वर के घर पर पधारते हैं। उन्हें देखकर धनेश्वर उन्हें प्रणाम करता है और कहता है, हे साधु महाराज, पधारिए, इस गरीब के घर में आपका स्वागत है। कहिए, मैं आपकी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूं? वे साधु महाराज कहने लगते हैं, हे महोदय, मैं तीर्थ यात्रा पर निकला हूं, विश्राम करने के लिए कोई जगह खोज रहा हूं। यदि आपको कोई कष्ट न हो तो मुझे अपने घर में स्थान दे दो। मैं अनेक दिनों से भूखा हूं, कुछ भोजन भी प्राप्त हो जाए तो बड़ी कृपा होगी। साधु महाराज के ऐसे वचन सुनकर वह धनेश्वर कहने लगा, हे साधु महात्मा, आप अवश्य ही कोई पुण्यात्मा दिखाई पड़ते हैं। आपके मुखमंडल पर बहुत तेज है। आपकी सेवा करने का मुझे सौभाग्य मिल रहा है। आपकी सेवा करके मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। कृपा करके आप घर के भीतर चलिए। फिर वह साधु महाराज उस धनेश्वर के घर के भीतर जाते हैं और विश्राम करने लगते हैं। धनेश्वर उन साधु महाराज की बड़ी सेवा करता है, किंतु उसके पास अन्न का एक दाना नहीं होता है। तो वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, आज हमारे घर पर जो साधु महात्मा आए हैं वे बड़े पुण्यवान दिखाई पड़ रहे हैं। हमें उनके भोजन के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। मैं गांव में जाकर किसी से थोड़ा सा धन मांग कर लाता हूं। इतना कहकर वह धनेश्वर गांव में एक सेठ के घर पर जाता है और उस सेठ से थोड़ा सा धन देने की विनती करता है, किंतु वह सेठ उस वैश्य को धन देने से इनकार करता है और कहता है, तुम्हारे पास तो फूटी कौड़ी नहीं है, तुम मेरा धन कैसे वापस करोगे? धनेश्वर कहता है, हे सेठ, कृपा करके आप मुझे थोड़ा सा धन दीजिए, मैं जल्दी ही आपको लौटा दूंगा। यदि मैं धन नहीं लौटा पाया, आप मेरा घर ले लीजिए। धनेश्वर की बात सुनकर उस सेठ को उस पर थोड़ी दया आती है और वह उसे धन देते हुए कहता है, हे वैश्य, यदि तुमने धन नहीं लौटाया तो तुम स्वयं ही मुझे अपना घर सौंप दो। धनेश्वर कहता है, हे सेठ, मैं वचन देता हूं, यदि मैंने धन नहीं लौटाया तो मैं आपको मेरा घर सौंप दूंगा। फिर धनेश्वर उस सेठ से धन लेकर बाजार से दूध, चावल, सब्जी, आटा, शक्कर आदि चीजें खरीद लेता है और लौटकर अपने घर आ जाता है। फिर वह अपनी पत्नी से कहता है, हे प्रिय, तुम उन साधु महात्मा के लिए भोजन बनाओ। फिर धनेश्वर की पत्नी भोजन बनाती है और उन साधु महात्मा को भोजन परोसती है। इस प्रकार से उस धनेश्वर की भक्ति और निष्ठा को देखकर वे साधु महाराज बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। भोजन हो जाने के पश्चात वे जाते जाते उस धनेश्वर से कहते हैं, हे वैश्य,
मैं तुम्हारी भक्ति और आदर सम्मान से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी जो भी कामना है मुझे बताओ, मैं अवश्य पूरी करूंगा। तब वह धनेश्वर कहता है, हे महात्मा, आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है, किंतु मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का दुख भोगना पड़ रहा है। हमने तो भगवान विष्णु की भक्ति की है, फिर हमारे जीवन में दरिद्रता क्यों आई है? इसका क्या कारण है? और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए मुझे क्या उपाय करना चाहिए? फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, मैं जब तुम्हारे द्वार पर आ गया था तभी मुझे यह झांत हो गया था कि तुम्हारे जीवन में घोर दरिद्रता और संकट आए हुए है। क्यों? कि तुम्हारे भवन के सामने जो वृक्ष है वे ही तुम्हारी दरिद्रता के कारण है। इसीलिए तुम इन वृक्षों को हटाकर उनके स्थान पर शुभ पौधों का रोपण करो। तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे भवन के सामने जिन वृक्षों का रोपण किया है वे अशुभ वृक्ष हैं, उन्हीं के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। धनेश्वर कहते हैं, हे महात्मा, कृपा करके मुझे बताइए कि घर के सामने कौन से वृक्ष लगाने चाहिए जिससे घर में सुख समृद्धि हो, और कौन से वृक्ष नहीं लगाने चाहिए। कृपा करके आप मुझे विस्तार से समझाइए, मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। फिर वह साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य, ठीक है, अब मैं तुम्हें उन शुभ वृक्षों के विषय में बताता हूं जिन्हें घर के पास लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसीलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। हे वैश्य, किसी जलाशय के समीप पीपल का वृक्ष लगाने वाले मनुष्य को जो फल मिलता है वह सैकड़ों यज्ञों के समान होता है। जब पीपल के पत्ते उस जलाशय में गिरते हैं तो वे पिंड के समान होकर पितरों को तृप्ति प्रदान करते हैं। इससे सभी प्रकार के पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य नित्य स्नान करके पीपल को स्पर्श करता है वह सभी पापों से मुक्त होता है और कभी पराजित नहीं होता है। पीपल को स्पर्श करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और उसकी प्रदक्षिणा करने से आयु में वृद्धि होती है। पीपल की जड़ में श्री विष्णु, तने में शिवजी और अग्रभाग में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। अमावस्या के दिन पीपल को प्रणाम करने से जो फल मिलता है वह 1000 गाय के दान के बराबर होता है। इस संसार में पीपल के समान कोई वृक्ष नहीं है। साक्षात श्री हरि इस वृक्ष के रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। पीपल के वृक्ष को चोट पहुंचाना अथवा उसकी टहनी तोड़ना महापाप माना गया है। ऐसा मनुष्य एक कल्प तक नरक में रहता है, और जो पीपल को जड़ से काटता है उसका कभी नरक से उद्धार नहीं होता है। हे वैश्य, अब मैं तुम्हें दूसरे वृक्ष के बारे में बताता हूं। आंवले का फल समस्त लोकों में प्रसिद्ध और परम पवित्र है। आंवले को लगाने से स्त्री और पुरुष जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। यह पवित्र फल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करने वाला एवं शुभ माना गया है। इसको खाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। आंवला खाने से आयु बढ़ती है, उसका जल पीने से रोगों का नाश होता है, और आंवले को जल में मिलाकर स्नान करने से दरिद्रता दूर हो जाती है और सभी प्रकार के ऐश्वर्य प्राप्त होते हैं। जिस घर में आंवला सदा मौजूद रहता है उस घर में कभी दैत्य और राक्षस नहीं आते हैं। एकादशी के दिन अगर आंवला मिल जाए तो संसार के सभी तीर्थों से बढ़कर फल प्राप्त होता है। अपने केश में आंवला लगाने वाला फिर से मृत्युलोक पर जन्म नहीं लेता है। जिस घर के सामने आंवले का वृक्ष होता है वहां पर साक्षात लक्ष्मी नारायण निवास करते हैं। तीसरा है अशोक का वृक्ष। अशोक के वृक्ष में अप्सराओं का निवास होता है। यह वृक्ष शोक का नाश करने वाला तथा निराशा को समाप्त करने वाला होता है। इस वृक्ष को घर के पास लगाने से घर में सुख शांति बनी रहती है। अशोक का वृक्ष शीतलता और यौवन प्रदान करने वाला होता है। मां लक्ष्मी ने जब देवी सीता के रूप में अवतार लिया था तब रावण द्वारा अपहरण करने के बाद उनका वास अशोक वाटिका में था। अशोक के वृक्ष ने मां सीता की बहुत सेवा की थी। इसीलिए मां सीता ने अशोक वृक्ष को यह वरदान दिया था कि जिस भी स्थान पर यह वृक्ष होगा वहां पर उनका सदैव ही निवास होगा। चौथा है पाकड़ का वृक्ष। प्रत्येक मनुष्य को पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने से जो फल मिलता है वह महायज्ञ के समान होता है। कलयुग में मनुष्य यज्ञ नहीं कर पाएंगे, इसीलिए उन्हें एक पाकड़ का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। पांचवा है नीम का वृक्ष। नीम का वृक्ष लगाने से सूर्यदेव प्रसन्न होते हैं।
नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है। इसे घर के पास लगाने से नाना प्रकार के रोगों से छुटकारा मिलता है। मां लक्ष्मी को नीम के पत्ते अत्यंत प्रिय होते हैं, इसीलिए वह नीम के वृक्ष के पास निवास करती है। घर के सामने नीम के वृक्ष का रोपण करने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। छठा है जामुन का वृक्ष। यदि कोई मनुष्य कन्या प्राप्ति की कामना करता है तो उसे जामुन का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। जिस मनुष्य के घर के सामने जामुन का वृक्ष होता है उसके घर में कन्या का जन्म होता है, जो कुल का गौरव बढ़ाती है। सातवां है बेल का वृक्ष। बेल के वृक्ष में भगवान शिव और गुलाब में देवी पार्वती का निवास है। इसीलिए अगर बेल के वृक्ष के पास गुलाब का पौधा लगाया जाए तो शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस घर में कभी दुख दरिद्रता नहीं आती है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है और कोई स्त्री विधवा नहीं बनती है। आठवां है नारियल का पेड़। नारियल का पेड़ लगाने से पुरुष अनेक स्त्री का पति बनता है। नारियल किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का आवश्यक अंग होता है। यह अत्यंत शुभ माना जाता है। घर के आंगन में नारियल का पेड़ होने से उस घर में हमेशा शुभता होती है और उस घर के सदस्यों का समाज में बहुत मान सम्मान होता है। सुंदर पत्नी की कामना करने वाले मनुष्य को अनार का वृक्ष लगाना चाहिए। पलाश का पेड़ ब्रह्म तेज प्रदान करता है, इसीलिए इसका रोपण अवश्य करना चाहिए। वंशवृद्धि और संतान प्राप्ति की कामना करने वाले मनुष्य को अंकोल का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। अगर मनुष्य किसी बीमारी से पीड़ित है तो उसे खैर का वृक्ष लगाना चाहिए। खैर का वृक्ष लगाने से बड़े बड़े रोग नष्ट हो जाते हैं। यह वृक्ष आरोग्य प्रदान करने वाला होता है। कुंद अर्थात मोगरे के पेड़ में गंधर्व निवास करते हैं, इसीलिए इस पौधे का रोपण अपने घर के पास करने से कार्यों में सिद्ध और शुभ फलों की प्राप्ति होती है। खासकर कला के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यह पौधा अवश्य लगाना चाहिए। यदि किसी मनुष्य को चोर और लुटेरों का भय सता रहा है तो उसे अपने घर के पास बेंत का वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। यह वृक्ष चोर लुटेरों को भयभीत करता है और घर की रक्षा करता है। चंदन और कटहल के वृक्ष पुण्य और लक्ष्मी प्रदान करते हैं। इन वृक्षों का रोपण करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है। घर की उत्तर दिशा में पाम और कनक चंपा का पौधा लगाया जाता है तो धन में वृद्धि होती है। केले का पेड़ भी बहुत शुभ होता है और यह घर में सुख समृद्धि और खुशहाली लाता है। केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसीलिए घर में केले का पेड़ होने से घर में धन की कमी नहीं होती है। हर श्रृंगार के पौधे को पारिजात भी कहा जाता है। इस पौधे की उत्पत्ति समुद्र मंथन के समय हुई थी और मां लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से ही प्रकट हुई है, इसीलिए पारिजात के पौधे का बहुत अधिक महत्व है। यदि इस पौधे को अपने घर पर लगाते हैं तो आपको मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। मनुष्य को कभी भी ताड़ का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। जिस घर के पास ताड़ का वृक्ष होता है उस घर के संतानों की कभी उन्नति नहीं होती है। मनुष्य को कभी भी अपने घर के पास बहेड़े का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष पर प्रेतों का वास होता है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत बन जाता है। इसके नीचे बैठकर कभी पूजा पाठ भी नहीं करना चाहिए। अगर किसी मनुष्य को शत्रुओं का भय सता रहा है तो उसे केवड़े का वृक्ष लगाना चाहिए। यह शत्रुओं का नाश करने वाला होता है। घर में कभी भी ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए जिनको काटने या तोड़ने पर दूध निकलता हो। घर के सामने कभी भी बबूल का पेड़ नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से विपत्ति आती है। घर के सामने बेर का वृक्ष भी नहीं लगाना चाहिए, इसे लगाने से नकारात्मकता बढ़ती है, धन का नाश होता है और संकट आते हैं। किसी भी मनुष्य को अपने घर के सामने पपीते का वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। इस वृक्ष को लगाने से धन का नाश होता है और दरिद्रता आती है। अगर पीपल का वृक्ष भवन की पूर्व दिशा में होता है तो घर में निर्धनता व्याप्त हो सकती है। वट वृक्ष घर की पश्चिम दिशा में हो तो घर में शोक का काल चिरकाल तक रहता है। दक्षिण दिशा में तुलसी का पौधा हो तो संतान को पीड़ा सहन करनी पड़ती है। किसी भी मृत वृक्ष की छाया घर पर पड़ती है तो यह मृत्यु सूचक होता है। मृत वृक्ष को तुरंत उखाड़ देना चाहिए। वे साधु महात्मा कहते हैं, हे वैश्य,
इस प्रकार से मैंने तुम्हें इन सभी शुभ और अशुभ वृक्षों के विषय में बता दिया है। इसीलिए तुम इन वृक्षों का रोपण करो और भगवान की कृपा को प्राप्त करो। वह धनेश्वर कहता है, हे महात्मा, आपने आज मुझे उत्तम ज्ञान दिया है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। फिर वे साधु महात्मा धनेश्वर को आशीर्वाद देकर उस स्थान से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। साधु महात्मा को अचानक से अदृश्य हुआ देखकर धनेश्वर और उसकी पत्नी को आश्चर्य होता है। फिर उन्हें समझ में आ जाता है कि साक्षात भगवान विष्णु ही उनके घर पर आए थे। फिर धनेश्वर उन साधु महात्मा के कहे अनुसार अपने घर के सामने अनेक शुभ वृक्षों का रोपण करता है, जिससे अचानक ही उसे बहुत सारे धन की प्राप्ति होती है और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है। धनेश्वर और उसकी पत्नी भगवान विष्णु का धन्यवाद करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे सखा, इस प्रकार से मैंने तुम्हें शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के वृक्षों के बारे में बताया है। अब तुम भी जाकर अपने भवन के पास इन वृक्षों का रोपण करो। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने भवन के पास लगाए जाने वाले शुभ और अशुभ वृक्षों के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।